अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिन खल्क़ि कुल्लिहिम। बाद अज़ हम्दो सलात दुरूदो सलाम अनगिनतो बेशुमार इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया हादी कुल महबूब कुल ख़त्मुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मुक़द्दस अज़ीम बारगाह में हज़रात गिरामी क़दर दीन इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए दीन है। दीन इस्लाम इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक तमाम अमूर में उसकी रहनुमाई करता है। इसीलिए फरमाया गया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। इंसान कोशिश करे तो वो हर दौर, हर ज़माने, हर लम्हे, हर सांस में वो किसी न किसी तरह का इल्म हासिल करता है। कभी वो मुशाहदे का इल्म, कभी वो तजर्बात से गुज़रता है, कभी आजमाइशों से गुज़रता है, यानी हत्ता कि वो आखिरी लम्हे तक किसी न किसी तरह का इल्म हासिल कर रहा होता है। आज के मौजू में जो बातें हैं कि इस्लाम के अंदर हमने अपने बेटे और बेटी का जो निकाह करना है उसके लिए रिश्ते कैसे होने चाहिए, इस्लाम इसमें भी हमारी रहनुमाई करता है। कितनी उम्र में उनकी शादी होनी चाहिए। याद रखो, इस्लाम के अंदर बच्चे या बच्ची दोनों के लिए जो निकाह की उम्र का तयन है वो है कि जब तुम्हारा बच्चा और बच्ची आकिल और बालिग यानी बालिग भी हो जाएं और उनके अंदर अकल भी हो, अकल भी होनी चाहिए उनके अंदर। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने जिन कामों को जल्दी करने का हुक्म दिया उनमें एक काम ये था, फरमाया जब तुम्हारी औलाद जवान हो जाए, बालिग हो जाए, उनके निकाह में ताखीर नहीं करो। क्योंकि आज का मौजू नहीं, जब तुम आकिल और बालिग होते ही किसी बच्चे और बच्ची का निकाह कर दोगे तो वो हजार गुनाहों से बच जाएंगे। बदनिगाही से, बेहयाई से, बदकारी से, ऐसे हजारों गुनाह हैं जिनसे अगर वालिदैन चाहें तो अपनी औलाद को बचा सकते हैं। कैसे? बर वक्त उनका निकाह और शादी करके।
अल्लाह और उसके रसूल ने बच्चे और बच्ची के लिए फरमाया जब वो बालिग और आकिल हो जाए, अकल भी हो, खाली बालिग नहीं, इतनी सूझबूझ भी हो, इतनी अकल भी हो, और उसको इन मसाइल का इल्म भी हो कि जब मेरा निकाह और मेरी शादी हो जाएगी मैंने अपने घर को कैसे चलाना है, मुझ पर मेरी बीवी के क्या हकूक होंगे, मैंने चीजों को कैसे देखना है, इतनी अकल का भी मालिक हो। यानी अब उसको हमारे यहां क्या है, अब बच्चा बिगड़ गया है, कहते जी शादी कर दो ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसका रोजगार ही कोई नहीं, जिसकी शादी कर दो आएगी वो खुद इसको काम पे लगाएगी। हालांकि इस्लाम का ये कोई तस्वुर नहीं। इस्लाम ये बात कहता है कि बालिग होने के साथ साथ अकल भी हो, आकिल भी हो। पागिल का, बेअकल का, जिसको सूझबूझ नहीं, उसका शादी करके क्या करोगे। दूसरी बात जो रखी, फरमाया बालिग होने के बाद हकूक ज़ौजियत अदा करने पर कादिर हो। बच्ची का भी जब करना है उसके लिए भी यही चीज है कि बच्चे और बच्ची को इन चीजों की तमीज और तहजीब हो, कि हमने इसीलिए फरमाया कि तुम अपनी औलाद को खुद सिखाओ। अब ये मां की जिम्मेदारी थी वो बेटी को ये मसाइल सिखाती जब वो आकिल और बालिग हो गई थी। हमें और किसी चीज में शर्म नहीं आती मां को, बड़ी माजरत से, लेकिन मां को कहें कि बेटी को ये सिखा दो हैज के बाद गुस्ल कैसे करना है। अब इसके शादी के दिन करीब है, इसको बता दो कि अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या मामलात हैं। मां नहीं, मैंने तो शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। अच्छा, उसको बेपर्दा लेके घूम रही है, कोई शर्म नहीं है। बेपर्दा वो जनाब इंट्रोडक्शन बेहयाई हो रही, कोई शर्म नहीं। हालांकि शरी मसाइल सिखाए कौन, मां अपनी बेटी को। इसी तरह बाप अपने बेटे को यह मसाइल सिखाए, और वो कब सिखाएगा, जब उस उम्र में जाके बाप का ताल्लुक औलाद से एक दोस्ताना होगा जी, फिर ही वो बेटे से बात करेगा ना। अगर बाप घर में औलाद के लिए उस उम्र में थानेदार हो, थानेदार समझ गए आप, तो वो बेटा तो बेचारा जरूरत ही नहीं करेगा कि मैं अपने बाप से बता दूं कि मैं शादी के काबिल भी हूं कि नहीं हूं, या क्या मामलात है मेरे लिए। तो इसलिए इस्लाम ने यह बात रखी कि बाप जो है अपने बेटे से पूछ सकता है कि तेरी शादी करना चाहते हैं, तेरा निकाह करना चाहते हैं, क्या तू इस काबिल हो चुका है, क्या तू इस बात को तस्लीम करता है कि तेरा निकाह कर दिया जाए, तेरी शादी कर दी जाए। अब बदकिस्मती क्या है, बाकी हम सारी बातें अपने बच्चे से पूछते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ना है, कौन सी क्लास में पढ़ना है, कौन सा खिलौना लेना है। अच्छा, जब उसकी शादी का वक्त आए फिर कहते हमें पता है कब करनी है तेरी शादी, तू चुप करके रहो। हालांकि इंसान की जिंदगी का सबसे अहम तरीन फैसला यह है, अहम तरीन फैसला है ना, कि उसके बाद उस तुम्हारे बेटे ने उस एक औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, और तुम्हारी बेटी ने अपने शोहर के साथ। तो पता ये चला कि आकिल और बालिग। आगे क्या है, फरमाया कि जब तुमने रिश्ता करना है, इस्लाम क्या कहता है कि तुम अपने बेटे या बेटी पर अपनी सोच को मुसल्लत नहीं करो। जब आकिल और बालिग हो जाए
तो उसका क्या हुक्म है? सबसे पहले फरमाया कि जो रिश्ता तलाश किया जाए अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, वो रिश्ता कुफ होना चाहिए। रिश्ता कुफ, इस मसले को समझो। कुफ का मतलब इसीलिए इस्लाम ने जो निजाम दिया था वो खानदानी निजाम था। इस्लाम ने क्यों कहा, इस बात पर जोर क्यों दिया था कि अपनों में शादी, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह किससे किया? अपने चचाजाद भाई हजरत मौला कायनात से। वो रिश्ते में हुजूर के चचाजाद थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजातुल कुबरा के अलावा बाकी अज़वाज मुतहरात, खानदान की औरतों से भी निकाह किया आका इस्लाम ने। कुफ का मतलब यह है कि जहां तुम अपने बेटे का या बेटी का रिश्ता कर रहे हो, वो खानदान के लोग खानदानी तौर पर तुम्हारे बराबर तो हैं। कोई ऐसा घर या ऐसी बिरादरी या ऐसे पैसे से तो वाबस्ता नहीं जहां कल तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। फुकाहा ने लिखा यह बात कि अगर तुम्हारी बेटी कोई गलत कदम उठा ले, यानी जैसे आजकल कोड मैरिज, ऐसा कोई वो भाग के और वो किसी से शादी करती है, अगर वो कुफ नहीं है, कुफ से मुराद वो किसी ऐसे लड़के से उसने निकाह कर लिया है कि जो इंतहाई घटिया है, यानी लोफर है, अयाश है, बदमाश है, शराबी है, तुम्हें यह बताते हुए शर्म आए कि यह मेरा दामाद है, तो इस्लाम कहता है कि उससे रिश्ता तोड़ लिया जाए। यह फुकाहा ने लिखा वाजिब है, वहां वाजिब है कि उससे, अगर बेटी ये चाहती मैं अपने वालिदैन से सुलह और मामलात तय कर लूं, तो अगर ऐसा है तो उससे तलाक ले ले। अगर ऐसा नहीं, वो ऐसा लड़का है जो खानदानी तौर पर तुम्हारे बराबर है, माली तौर पर, इखलाकी तौर पर, पैसे के एतबार से एक अच्छा माहौल है, शरीफ है, तो फिर फरमाए इख्तियार दे दो उस बच्ची को। तो दूसरी बात इस्लाम में क्या है कि तुमने जो रिश्ता करना है बेटे या बेटी का, वो कुफ हो। कुफ का मतलब क्या है? नंबर एक, बच्चे या बच्ची का हम उम्र हो। अब बेटी की जो उम्र है उसके हम उम्र होना चाहिए ना। जब बेटे का भी कर रहे हो, उसकी हम उम्र तलाश करो। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह हो गया है, शादी हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे किया? अर्ज की या रसूल अल्लाह फुला औरत है, वो जिस औरत से किया वो बेवा थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काश के तू किसी कंवारी बच्ची से निकाह करता, तू उससे खेलता, वो तुझसे खेलती, क्योंकि सिहाबी खुद कंवारा था। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया कि तुम बेवा और मुतलका से कर नहीं सकते, कर सकते हो, मगर यहां दर्स दिया कि मिजाज और नसब और कुफ का। इसी तरह एक औरत नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई, आके अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैंने जिससे निकाह किया है वह भी सिहाबी था, वो मेरे हकूक पूरे नहीं करता, हकूक ज़ौजियत, मेरे हकूक ज़ौजियत पूरे नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू क्या चाहती है? या रसूल अल्लाह मैं चाहती हूं इससे, जब हकूक ज़ौजियत ये पूरा नहीं करता, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को बुलाया और फरमाया इसको आसान तरीके से छोड़ दे, इसको आसान तरीके से। यहां हजारों केस आए, बच्ची अपनी मां को चीख के कहती है बाप को कि वो मेरे हकूक पूरे नहीं कर रहा, हकूक ज़ौजियत पूरे नहीं कर रहा। हम फिर भी बाज़ेद नहीं, तू इत्थे ही वसना है, साड़ी इज्जत का मसला है। अब क्या होता है, 2-3 साल के बाद वह बेचारी मजबूर होकर उसको छोड़ के कहीं और चली जाती है, फिर तेरी इज्जत किथे जाती है भाई?
फिर तुम्हारी इज्जत कहां जाती है? फिर कहते हो तेरे मैं वाढी देना है। भाई इस्लाम के अंदर ये इजाजत है, बच्ची या बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, अब हमारे यहां क्या मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। भाई तूने उस उम्र में अपनी बेटी और बेटे को जाने ही क्यों दिया कि उसने वहां जाके ऐसा कदम उठाया? तूने बर वक्त उसका निकाह क्यों नहीं किया? तो मैं बता रहा था दूसरी इस्लाम में क्या शर्त है, कुफ, कि जब मां बाप पे अगर कोई छोड़ दे औलाद या बेटा या बेटी, ये कह दे कि अब्बा जी आपकी मर्जी है, जहां आप कर दे मुझे कबूल है, मुझे मुझे कबूल है, आप जहां कर देंगे, जैसा रिश्ता होगा हमें, तो मां बाप को चाहिए रिश्ता कुफ तलाश करे। अब इसमें सारी चीजें कुफ में हैं कि वह खानदानी पसे मंजर, माली पसे मंजर, सीरत का पसे मंजर, किरदार का पसे मंजर, तालीम और तरबियत का पसे मंजर। अब